आज इंग्लिस्तान के नाम से जाना जाने वाला इलाका 8 लाख साल पहले आबाद हुआ, जैसा कि नॉरफूलक में हैप्पीसबर्ग में पत्थर के औजार और कदमों के निशानात की दरियाफ्त ने इशारा किया है। एक शुमाल मगरबी यूरोप में इब्तिदाई जदीद इंसानों के लिए कदीम तरीन सबूत 1927 में डेवन में कैंट कैवरन में दरियाफ्त होने वाली जबड़े की हड्डी 2011 में दोबारा 41,000 और 44,000 साल पुरानी थी। इंग्लिस्तान में मुसलसल इंसानी रहाइश 13,000 साल पहले की है। देखिए करीसविलीन आखिरी बर्फानी दूर के इख्तिताम पर। इस खित्ते में मेसोलिथिक, नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज जैसे स्टोनहेंज और रेवबरी की बेशुमार बाकियात हैं। आयरन एज में फार्थ ऑफ फोर्थ के जुनूब में तमाम बर्तानिया में सेल्टिक लोग आबाद थे जिन्हें बर्टन्स कहा जाता था, जिनमें जुनूब मशरक में कुछ बेल्जिक कबाइल मसलन एट्रीबिट्स, कैटुबिलूनी, टेरिनोवांस वगैरह शामिल थे। 43 ईस्वी में बर्तानिया पर रोमियों की फतह का आगाज हुआ। रोमियों ने 5वीं सदी के अवाइल तक अपने सूबे बर्तानिया का कंट्रोल बरकरार रखा। बर्तानिया में रोमन हुक्मरानी के खात्मे ने बर्तानिया की एंग्लो सैक्सन आबादकारी में सहूलत फराहम की, जिसे मुअर्रिखीन अक्सर इंग्लिस्तान और अंग्रेज लोगों की असल मानते हैं। एंग्लो सैक्सन्स मुख्तलिफ जर्मन अवाम का मजमुआ है, ने कई सल्तनतें कायम की जो मौजूदा इंग्लैंड और जनूबी स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में बुनियादी ताकतें बन गईं। इन्होंने पुरानी अंग्रेजी जबान मुतारफ कराई, जिसने बड़ी हद तक पिछली बर्तूनक जबान को बेघर कर दिया। एंग्लो सैक्सन्स ने मगरबी बर्तानिया में बरतानवी जानशीन रियासतों और हिन ओगली, पुराना शुमाली बर्तानिया के बर्तूनक बोलने वाले हिस्से के साथ साथ एक दूसरे के साथ जंग की। तकरीबन 800 ईस्वी के बाद वाइकिंग्स के हमले कसरत से होने लगे और नॉरसमीन उस वक्त इंग्लैंड के बड़े हिस्सों में आबाद हो गए। इस अरसे के दौरान मुतअद्दिद हुक्मरानों ने मुख्तलिफ एंग्लो सैक्सन रियासतों को मुत्तहिद करने की कोशिश की, एक ऐसी कोशिश जिसके नतीजे में 10वीं सदी तक बर्तानिया की बादशाहत का ज़ुहूर हुआ। 1066 में एक नारमन मुहिम ने इंग्लैंड पर हमला किया और फतह किया। वलीम फातेह के जरिया कायम करदा नारमन खानदान ने जानशीनी के बुहरान के दूर से पहले निस्फ सदी तक इंग्लिस्तान पर हुकूमत की, जिसे अनार्की 113 से 114 कहा जाता है। अनार्की के बाद इंग्लैंड हाउस ऑफ प्लांटेजिनिक की हुक्मरानी के तहत आया, एक खानदान जिसने बाद में फ्रांस की बादशाही पर वरासत में दावा किया। इस दौरान मैग्ना कार्टा पर दस्तखत हुए और पार्लियामेंट कायम हुई। यहूद दुश्मनी बहुत बुलंदियों पर पहुंच गई और 1290 में इंग्लिस्तान पहला मुल्क बन गया जिसने यहूदियों को मुस्तकिल तौर पर निकाल दिया। सालों की जंग 1337 से 1453 तनाज़ात का एक सिलसिला जिसमें दोनों ममालिक के लोग शामिल हैं। 100 साल की जंगों के बाद इंग्लिस्तान अपनी जानशीनी की जंगों में उलझ गया। गुलाब की जंगों ने हाउस ऑफ प्लांटेजिनेट की दो शाखें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी की, हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकास्टरिन हेनरी टेवडर ने गुलाब की जंग का खात्मा किया और 1485 में टेवडर खानदान कायम किया। टेवडर्स और बाद में एसेटिवरेट खानदान के तहत इंग्लैंड एक नौआबादियाती ताकत बन गया। स्टुअर्ट्स की हुक्मरानी के दौरान अंग्रेजी खाना जंगी पार्लियामेंट्रीनेस और रायलसटों के दरमियान हुई, जिसके नतीजे में बादशाह चार्ल्स पहला 1649 को फांसी दी गई और रिपब्लिकन हुकूमतों की एक सीरीज का क़याम अमल में आया। इंग्लैंड की दौलत मुश्तरका 1649 से 1653, फिर ओलिवर क्रोमवेल के तहत एक फौजी आमरीयत जिसे प्रोटेक्टोरेट 1653 से 1659 कहा जाता है। स्टुअर्ट्स 1660 में बहाल शुदा तख्त पर वापस आए, हालांकि मजहब और ताकत पर मुसलसल सवालात के नतीजे में शानदार इनकलाब 1688 में एक और स्टुअर्ट बादशाह जेम्स दूसरा को मजूल कर दिया गया। इंग्लैंड, जिसने 16वीं सदी में हेनरी अष्टम के तहत वेल्स को जम कर लिया था, 1707 में स्कॉटलैंड के साथ मुत्तहिद होकर एक नई खुदमुख्तार रियासत की तश्कील की जिसे अजीम बर्तानिया कहा जाता है।
8-9-10 इंग्लिस्तान में शुरू होने वाले सनती इंकलाब के बाद बरतानिया ने एक नौआबादियाती सल्तनत पर हुकूमत की जो रिकॉर्ड शुदा तारीख में सबसे बड़ी थी। 20वीं सदी में डीकॉलोनाइजेशन के अमल के बाद बुनियादी तौर पर दो आलमी जंगों में बरतानिया की ताकत के कमजोर होने की वजह से सल्तनत के तकरीबन तमाम समंदर पार इलाके आज़ाद मुल्क बन गए।